हेलो एवरीवन। बच्चों, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 7 की हनी कॉम्ब बुक का लेसन नंबर 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्ग का फर्स्ट पार्ट की समरी को समझ चुके हैं। इससे पहले के पार्ट में मैं आपको इस लेसन के ऑथर के बारे में बताना भूल गया था। इसके ऑथर हैं रोल्ड डेल और ये पार्ट लिया गया है उनकी बुक चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। मैंने ग्रेट ग्लास एलिवेटर के बारे में बच्चों आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने मिस्टर विली वोंका ने एक और चीज़ का आविष्कार किया था जिसका नाम था ग्रेट ग्लास एलिवेटर, और इस एलिवेटर के माध्यम से वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पहुंच सकते थे बहुत ही कम समय में। तो इसी एलिवेटर के माध्यम से इन्होंने पूरे वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें असेंबल की थी और बहुत ही ज़्यादा ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एजेड थी, काफ़ी उम्र दराज थी, और इसको लेके इन्होंने असेंबल करा था, अपने पास लेके आए थे। और सेकंड पार्ट में बच्चों बताया गया है कि इन्होंने किस तरीके से इन सब चीज़ों का मिक्सचर तैयार किया और इन सब चीज़ों को एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और उसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर बच्चों से बहुत सारे बबल्स निकलते हैं और इनका कुछ देर के बाद में ये मिक्सचर तैयार हो जाता है और उस मिक्सचर का नाम ये लोग रखते हैं वीटा वॉन्ग। और बच्चों, आपने वॉलंटियर्स के बारे में तो सुना ही होगा। वॉलंटियर्स का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई काम करना। तो इनके पास भी एक वॉलंटियर आ जाता है और उसका नाम होता है ओम्पा लूम्पा। बच्चों, ये वॉलंटियर होता है 20 ईयर्स ओल्ड का, और उस वॉलंटियर को ये जो पे इन्होंने बनाया था, लिक्विड बनाया था, ब्लैक कलर का, ये लास्ट में लिक्विड निकल के आया था, छोटे से बाउल में इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी 4 ड्रॉप्स को ओम्पा लूम्पा को पीने के लिए देते हैं। और जैसे ही ओम्पा लूम्पा उन 4 ड्रॉप्स को निगलता है, निगलने के बाद में थोड़ी ही देर बाद में वो बूढ़ा होने लगता है, अजीब सा करिश्मा हो जाता है। और ये मिस्टर जो विली वोंका थे, साइंटिस्ट थे, ये बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इनका इन्वेंशन जो था पूरा हो गया। और उसमें क्या क्या बदलाव होता है? ओम्पा लूम्पा जो था उसके एकदम से दांत गिरने लगते हैं, वो बूढ़ा होने लगता है, उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। अब मिस्टर विली वोंका बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि उनका जो आविष्कार उन्होंने किया था वो आविष्कार पूरा हो गया। तो बच्चों, इस पार्ट 2 में, इस स्टोरी में यहीं तक दे रखा है और मैंने आपको जैसा बताया था, इसके ऑथर हैं रोल्ड डेल और जिसे इन्होंने अपनी बुक चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर से एक पार्ट लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों आप लोगों को लगी होगी। और कहीं पर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, परेशानी हुई है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और यहीं पर ये पार्ट 2 भी ख़त्म हो रहा है और ये लेसन भी यहीं पर एंड हो रहा है। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।